और मैं आपकी गर्दन नीची होने नहीं दूंगा समाज की। मैं अनशन भी करूंगा, अनशन भी करूंगा, अगर जान देनी पड़े तो जान भी दूंगा, लेकिन अपने अधिकारों को लेकर रहूँगा, पीछे नहीं हटूंगा। गांधीवादी तरीका ये है कि मैं वीरेंद्र गुर्जर आने वाली 31 अक्टूबर को भूख हड़ताल, आमरण अनशन भी करना पड़े, अंत तक पहुंचाऊंगा इस बात को, लेकिन सरकार को झुकना पड़ेगा, झुका के छोड़ देंगे और अपने जो निर्दोष वहाँ हमारे बच्चे फंसे हुए हैं उनको वहाँ से मुक्त कराया जाएगा। उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही सारी ख़त्म कराई जाएगी। ये कई मुद्दे हमारे इस तरह के हैं जिनको लेके हम आने वाली 31 अक्टूबर को सहारनपुर में अनशन, आमरण अनशन तक करने को तैयार हैं। उस पर हम तैयारी कर रहे हैं। हम आमरण अनशन करेंगे, हम एक भी बच्चे को अपने साथ लेकर नहीं बैठेंगे, हम उन लोगों को साथ में लेकर बैठेंगे जो सब काम से निमट गए, अब वो समाज की लड़ाई लड़ेंगे। मैं यही संदेश देना अपने बच्चों को चाह रहा हूँ, भारतीय सेना में गुर्जर रेजिमेंट बने या फिर अंग्रेज़ों की बनाई हुई जो जाति और धर्म की रेजिमेंट है सारी ख़त्म होनी चाहिए, या फिर सभी की जातियों की रेजिमेंट बना दें, पहली मांग। दूसरी, नमस्कार साथियों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है गुर्जर आर्मी के संस्थापक और अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर। सबसे पहले चौधरी साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। चौधरी साहब, बात ग्वालियर प्रकरण की कर लेते हैं। जो निर्दोष लोग हैं जिन पर मुकदमे कायम हो गए हैं, अब क्या कुछ कर रहे हैं आप उनके लिए? बिल्कुल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है जी। सभी अपने अपने तरीके से वहाँ लगे हुए हैं, और जो जिन लोगों में मुकदमे लगे हुए, झूठे मुकदमे लगे हुए हैं, जिन लोगों ने साजिश के तहत ये सारा काम कराया है, और हम प्रशासन से, सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि उस निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और जो झूठे लोग उसमें फंसाए गए हैं, जो नए नए लड़के हैं, शिक्षा जो पढ़ रहे हैं, जो नौकरी की तलाश में है, उन पर मुकदमे लग रहे हैं, उन निर्दोष लोगों के, लड़कों के सब मुकदमे ख़त्म होने चाहिए और उसकी जांच होकर जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप अपने अपने तरीके से सब लगे हुए हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है वरिष्ठ जी कि जो शासन प्रशासन है निरंकुश हो चुका है, और ऐसा लग रहा है जैसे अंग्रेजी सरकार आ रही हो। वहाँ का माहौल ऐसा लगा है, लोग बाग शांतिपूर्वक ढंग से वहाँ गए थे, लेकिन फिर भी कार्रवाई की है, किसकी साजिश से हुई है उसकी जांच होनी चाहिए। और हम लोग, कोई सड़क पर लड़ रहा है, कोई भाई सरकार से अपील कर रहा है, हम लोगों को भी अब गांधीवादी तरीके से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जिससे ऊपर सरकार के, केंद्र सरकार के सामने भी मैसेज जाना चाहिए और जनता के सामने भी मैसेज जाना चाहिए। अब हम गांधीवादी तरीके से भी इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। गांधीवादी तरीके से किस प्रकार से, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, गुर्जर सम्राट मिहिर भोज का जो विवाद उठा है जी, ये भी साजिश के तहत उठा है, कोई विवाद नहीं था। राजपूत समाज ने पहले कभी इस पर ना चर्चा की, ना इस पर बात की, ना कोई ऐसा विवाद किया। अक्षरधाम मंदिर में अटल बिहारी वाजपेयी ने वहाँ प्रतिमा लगवाई जब कोई विवाद नहीं था, और राष्ट्रीय राजमार्ग साहब सिंह वर्मा ने जो राष्ट्रमार्ग वहाँ दिल्ली में चल रहा है उस पर कोई विवाद नहीं था। ये तो विवाद भी बनाया गया है। और इससे अलग हटकर हमारी कई मांगे जो सरकार से चल रही थे, जिस पर हमने पद यात्रा भी शुरू की, जंतर मंतर पर भी गए गुर्जर रेजिमेंट के लिए, और कई मांगे हैं। हम उन सब मांगों को लेकर अब आने वाली 31 अक्टूबर लौहपुर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के ऐसे पर्व के मौके पर, और हम लोग सहारनपुर में भूख हड़ताल पे, अनशन पे, आमरण अनशन तक करना पड़ा तो उसको करने जा रहे हैं, ताकि सरकार के कानून में जो रुई फंस रही है वह निकल जा, लोगों को पता लग जा। क्योंकि हम हर तरह से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। सड़कों पर भी लड़ी जाएगी, शासन प्रशासन से लड़ी जाएगी, चुनाव में भी लड़ी जाएगी। और हम अब गांधीवादी तरीका ये है कि मैं वीरेंद्र गुर्जर आने वाली 31 अक्टूबर को भूख हड़ताल, आमरण अनशन भी करना पड़े, अंत तक पहुंचाऊंगा इस बात को,
लेकिन सरकार को झुकना पड़ेगा, झुका के छोड़ देंगे और अपने जो निर्दोष वहाँ हमारे बच्चे फंसे हुए हैं उनको वहाँ से मुक्त कराया जाएगा। उनके खिलाफ़ जो कार्रवाई हो रही सारी ख़त्म कराई जाएगी। ये कई मुद्दे हमारे इस तरह के हैं जिनको लेकर हम आने वाली 31 अक्टूबर को सहारनपुर में आमरण अनशन तक करने को तैयार हैं। उस पर हम तैयारी कर रहे हैं। और कौन कौन सी मांग है आपकी ग्वालियर प्रकरण से अलग भी? सबसे पहली मांग तो यही हमारी रहेगी कि निर्दोष पे लोगों पे, लड़कों पे जो मुकदमे लगे वो सारे ख़त्म होने चाहिए, पहली। दूसरी हमारी मांग है भारतीय सेना में गुर्जर रेजिमेंट बने या फिर अंग्रेज़ों की बनाई हुई जो जाति और धर्म की रेजिमेंट सारी ख़त्म होनी चाहिए, या फिर सभी की जातियों की रेजिमेंट बना दे, पहली मांग। दूसरी, पहला स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था कुंजा बहादुरपुर जनपद सहारनपुर की धरती से हुआ था राजा विजय सिंह के नेतृत्व में। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी मान गए, अब उन्होंने भी इस बात को कहा है। ये 1822 में क्रांति हुई है और उसके बाद 1857 में धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ी गई, जिसमें हजारों लाखों की संख्या में लोग शहीद हुए, लेकिन कहीं भी पाठ्य पुस्तक में, इतिहास के पन्नों में उनका नाम नहीं है। हम सरकार से मांग करेंगे कि 1822 की 1857 के जो महानायक हैं राजा विजय सिंह, धन सिंह कोतवाल, उन्हें पाठ्य पुस्तक में शामिल करने का काम करें। और अगली मांग हमारी ये है, जो क्रिमिनल ट्राई एक्ट गुर्जर सहित अन्य जातियों पर लगा था 1871 में अंग्रेज़ों ने लगाया था और हमें क्रिमिनल जन्मजात बागी करार कर दिया था, क्रिमिनल घोषित कर दिया था। और जो आज़ादी के 5 साल बाद 1952 में समाप्त हुआ था, हम उससे मुक्त हुए थे, तो विमुक्त जाति का दर्जा मिला था गुर्जर सहित सभी जातियों को। लेकिन आज की हालात में ऐसा हो गया, वो हमारा छीन लिया गया। तो ये भी मांग हमारी रहेगी उन जातियों को मुख्य धारा में लाने के लिए विमुक्त जाति का दर्जा बहाल किया जा और पूरे देश में उसको लागू किया जा। ये हमारी मांगें सब रहेंगी और हम आने वाली 31 अक्टूबर को सहारनपुर में अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, आमरण अनशन तक करना पड़ा वो भी करेंगे। कितने दिनों तक चलेगा आपका अनशन? अनिश्चित काल के लिए, जब तक सरकार हमारी मांग नहीं करती। मैं वीरेंद्र गुर्जर भूख हड़ताल पे जाने वाला हूँ 31 अक्टूबर से, और इस लड़ाई को आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग वहाँ लड़ेंगे, जो और लोग हमारे नेतागण हैं, जो और समाज के लोग हैं, जो संगठन हैं, अपने अपने तरीके से सब इस पे लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि अब समय नहीं रहा, अपना अधिकार हमें लेना है। ये हम भीख नहीं मांग रहे, ये हमारा अधिकार है, क्योंकि हमारी पूरी जाति, पूरी बिरादरी अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते बर्बाद हो गई थी। हमारे सब ज़मीन छीन ली, घर छीन लिए, हमारी रियासतें छीन गई थी, दर दर भटकते फिरे हैं। अब मुख्य धारा में आने के लिए हमको लड़ना पड़ेगा और उस लड़ाई को हम आर पार की लड़ेंगे। आपके समाज के कई नेता इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं, क्या उनका भी सहयोग मिलेगा आपको? नहीं, सब हम एक है। हमारा समाज आज सब एक मुट्ठी में है। थोड़ा बहुत अगर कहीं ऊंच नीच है, विवाद है, सब हम एक हो जाएंगे। देखो, हमारे में गुर्जरों में सबसे बड़ी बात एक है जी। अपने छोटे मोटे मुद्दों पर हम आपस में मनमुटाव रहेगा, लेकिन जब भीषण युद्ध होगा, लड़ाई होगी, तो हम सब एक झंडे के नीचे आकर लड़ाई को लड़ेंगे। क्योंकि अब समय नहीं रहा हमें छोटे छोटे मुद्दों को लेकर हम लड़ते फिरें। ये बातें हैं अलग, लेकिन जो असली मुद्दे हैं, जो हमारा समाज, पूरी जाति सैकड़ों साल से वीरान है, आज़ादी के 75 साल 77 साल होने के बाद भी आज जो अधिकार हमें मिलना चाहिए था नहीं मिला, उस लड़ाई को हम आपस में सब मिलकर लड़ेंगे, एक झंडे के तले आकर लड़ेंगे। आंदोलन आप करने जा रहे हैं और गुर्जर समाज आपको देख रहा है, मेरा लास्ट सवाल ये है कि आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हो? मैं आपके माध्यम से सिर्फ अपने समाज को, नौजवान बच्चों को, जो मेरा समाज, शिक्षा ग्रहण करो, अच्छे पदों पर जाओ, IAS PCS बनो, ताकि अपनी लड़ाई को कलम के बल पर लड़ें।
एक कलम 1000 तलवारों के बराबर लड़ाई लड़ता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है, एक कलम की ताकत 1000 तलवार के बराबर की है। अपने बच्चों को लड़ाई लड़नी चाहिए, पढ़ना चाहिए और शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और संगठित होकर। और जो आंदोलन है जी, जो आंदोलन हम कर रहे हैं सड़कों पे, मैं अपने समाज के उन सरदारों से कहना चाहता हूँ, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें बिल्कुल ना छेड़ो पढ़ाई से। जो बच्चे नौकरी कर रहे हैं नौकरी करने दो, जो बच्चे व्यापार कर रहे हैं उन्हें व्यापार करने दो। लेकिन जो इन सब चीज़ों से अलग हटके 50, 60, 70 साल की उम्र के हैं, आंदोलन करना पड़े तो उन्हें खड़ा होना चाहिए। उन्हें घर नहीं बैठना, खुद लठ लेकर बैठ जाओ। हम आमरण अनशन करेंगे, हम एक भी बच्चे को अपने साथ लेकर नहीं बैठेंगे। हम उन लोगों को साथ में लेकर बैठेंगे जो सब काम से निमट गए, अब वो समाज की लड़ाई लड़ेंगे। मैं यही संदेश देना अपने बच्चों को चाह रहा हूँ, अपनी शिक्षा ग्रहण करो, कलम के बल पर हम ताकत ग्रहण करेंगे, व्यापार करो, नौकरी करो और लड़ाई लड़ने के हमारे जैसे हमारी उम्र के लड़ेंगे। जो 50 साल से ऊपर के हैं वो आंदोलन भी करेंगे, लड़ेंगे भी, सड़क पर भी लड़ेंगे और अनशन भी करेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे। यही मैं संदेश देना चाह रहा हूँ। अनशन पर जैसे आप बैठ रहे हैं तो आप अकेले ही अनशन करोगे या आपके साथी जो सहयोगी है वे भी अनशन पर ही बैठे हैं? कितने लोग अनशन करेंगे? देखिए वरिष्ठ जी, मैं अनशन अकेला बैठूंगा जी। जो सहयोग करने वाले सहयोग करेंगे, साथ देने वाले साथ देंगे। लेकिन मैं और समाज को नहीं इस तरह इसका करता हूँ, लेकिन मैं भूख हड़ताल करूँगा, आमरण अनशन करूँगा और मरते दम तक, भले ही जान जानी हो चली जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। इस अनशन को मैं अकेले करना जा रहा हूँ। अपने सभी सरदारों से, सभी समाज के लोगों से कहना चाह रहा हूँ, सहयोग करो, साथ दो और मैं आपकी गर्दन नीची होने नहीं दूंगा समाज की। मैं अनशन भी करूंगा, अनशन भी करूंगा, अगर जान देनी पड़े तो जान भी दूंगा, लेकिन अपने अधिकारों को लेकर रहूँगा, पीछे नहीं हटूंगा। तो साथियों, ये थे गुज्जर आर्मी के संस्थापक चौधरी वीरेंद्र सिंह गुज्जर, जिन्होंने समाज के बारे में अपनी राय रखी। साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।